इसमें अंत में 3-4 लाइन में जैसे आचार्य देव कह रहे हैं कि जो सौवर निर्जरा का उपादान कारण है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, उसको भेद ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने दोनों चर्चा कर ली। त्रिकाली उपादान, वैसे तो तीनों चर्चा कर ली। त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती और तत्समय की योग्यता, तीनों कारणों का उपादान की यहाँ चर्चा हो गई है। हमें प्रयास करना है उसको फाइंड करने का, कहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए 437 नंबर पेज के ऊपर नीचे से 5वीं लाइन, इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान का अभेद रूप जो परमार्थ शब्द से वाच्य है, जो साक्षात मोक्ष का कारणभूत शुद्धात्मानुभव के लक्षण वाला स्वसंवेद्य और सौवर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण रूप पूर्व कथित परमात्मा पद है, उस पद को निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। उसी भेद विज्ञान गुण की फिर से विशेष व्याख्या करने वाली ये 14 गाथा है पूर्ण हुई। इसमें त्रिकाली उपादान कहाँ है? ये ऊपर की जितनी विशेषताएं बताइए, 5 ज्ञान वगैरह, ये सब त्रिकाली उपादान में ही अंतर्गत। और अनंतर पूर्व में क्या आएगा और तत्समय में क्या आएगा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती में भेद विज्ञान आएगा। इसने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में भेद विज्ञान को नचाया था और तत्समय की योग्यता प्राप्त करने की अपेक्षा से, स्वसंवेदन की अपेक्षा से। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो पर्याय है, ये तो भेद है, ये चारों पांचों सम्यक ज्ञान है। इन 5 सम्यक ज्ञान का अभेद ये जो 5 जहां उत्पन्न होते हैं, उसका जो आधार है, वह आधार परमात्मा पद, उससे परमार्थ कहा है, उस अभेद रूप परमार्थ शब्द से वाच्य है, जो साक्षात मोक्ष का कारणभूत है। वर्तमान में भले ही निचली भूमिका हो, जो जीव इस अभेद परमार्थ पद का लक्ष्य करता है, अनुभव करता है, प्रतीति करता है, जानता है, वर्तमान में साक्षात मोक्ष को प्राप्त होता है। केवल ज्ञान होने के बाद जो मोक्ष होगा वो अनंत काल के लिए होगा। और चौथे गुण स्थान या 12वें गुण स्थान तक जो शुद्धोपयोग वाला होगा अनुभव, वह जितने काल तक होगा उतने काल तक वह साक्षात मोक्ष का कारण है। गाथा नंबर याद में आ रही है, बट पूर्व में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया। मैं चाहिए तो कल बता दूंगा कि वो कौन सी गाथा है जहां ऐसा कहा है, निचली भूमिका वाला भी शुद्धोपयोग करते वक्त साक्षात मोक्ष का अनुभव करता है। स्पष्ट रूप से ऐसा टीका में आया हुआ है। यहां पे भी ये साक्षात मोक्ष का कारण 13वें गुण स्थान में भविष्य में जो होगा उसकी चर्चा नहीं, वर्तमान काल में जब शुद्धोपयोग हो रहा है उस समय में यह परमात्मा पद, ये साफ परमात्मा पद की धुन लगती है ज्ञानियों को, और ये निज का पद है, स्वयं का पद है। कल बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी शाम में, समाधि मरण गुमानी राम जी के, इसमें वहां वो माता पिता को समझा रहा है, समाधि मरण करने वाला जीव जिसकी अभी काया क्षीण हो गई है,
थोड़े ही काल में नाश होने वाली है, मतलब वियोग होने वाला है। नाश मतलब पर्याय का। वो माता पिता को कह रहे हैं कि भाई अपना जो, मतलब उनको समझा रहा है, तुम्हारा, तो हर एक ने अपना अपना समझना है, तुम्हारा जो शुद्धात्म पद है, शुद्धात्म स्वरूप है, वह अमूल्य निधि है, जिसकी मोल नहीं की जा सकती। इस अमूल्य निधि के लिए किसी के पास याचना नहीं करनी पड़ती। अनेक प्रकार के दुखों का नाश करने का एकमात्र यही साधन है, और ये निज है, अपने घर की सत्ता है। ऐसे 5-7 विशेषणों से उसकी वहां चर्चा की गई थी। गजब की चर्चा है। यहां पे भी उसी परमात्मा पद की बात कर रहे हैं। वह परमात्मा पद ही अपना अमूल्य निधि है, वही अपने अनादि काल के दुखों का नाश करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय। और कोई उपाय नहीं है 3 लोक में जिससे हम अपनी दुख परंपरा जो अनादि काल की चल रही है उसका नाश कर सके। भले ही अज्ञान अवस्था में ऐसा लगेगा साहब सुख भी तो मिलते हुए दिखता है धन आदि से। ज्ञानी कहते हैं धन आदि से जो सुख मिला है वह भ्रम से सुखरूप लग रहा है, वह दुख का मात्र घटना है, आकुलता का मात्र घटना है, आकुलता गई नहीं। और ऐसा अनादि अज्ञान अवस्था में निरंतर दुख ही चल रहा है परंपरा से। अनेक प्रकार के इन दुखों का नाश करने का एकमात्र निधि, अमूल्य निधि, जिसकी मोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने पास ही पड़ा। इसलिए ये यहां कह रहे हैं साक्षात मोक्ष का कारणभूत। वर्तमान में शुद्ध उपयोग करें तो वर्तमान में साक्षात कारण है, और श्रेणी चढ़ के करेंगे तो अनंत काल के लिए कारणभूत है साक्षात मोक्ष का, साक्षात सुख का। शुद्ध आत्मानुभव के लक्षण वाला, इसका लक्षण क्या है इस त्रिकाली उपादान का? शुद्ध आत्मा का अनुभव होने। जब जब ये अनुभव में आएगा तब शुद्ध रूप ही आएगा और आत्मा रूप आएगा, परमात्मा पर रूप नहीं आएगा। इसकी अनुभूति अपने रूप ही होती है, निज रूप ही होती है, यही मैं वो ऐसा रूप आती। हमारे लौकिक जीवन में तो पुत्र मित्र आदि की अनुभूति अपने रूप होती है, बट वो बदलती भी, बदल जाती। आज अनुकूल हुआ पुत्र मित्र तो अपने रूप लगता है, कल वापस कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई, पर रूप लगने लग जाए, निरंतर चलता रहे, वो परमानेंट नहीं। बट ये वाला जब जब अनुभव करेंगे, जब जब अनुभव करेंगे, शुद्ध रूप आएगा और आत्मा रूप आएगा, अपने रूप आएगा, पर रूप नहीं आएगा और अशुद्ध रूप नहीं आएगा। ऐसे शुद्ध आत्मा अनुभव लक्षण के लक्षण वाला स्वसंवेद्य, जिसका स्वरूप से वेदन किया जा सकता है, अपने रूप से वेदन किया जाता है, ऐसा स्वसंवेद्य और संवर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण रूप। साहब हमें संवर करना है, हमें निर्जरा करनी। संवर निर्जरा का परम एक भी कारण नहीं। पंच परमेष्टि भी संवर निर्जरा के कारण नहीं। पंच परमेष्टि का लक्ष्य आश्रम बंध का कारण। धन आदि पुत्र मकान आदि तो है ही आश्रम
आश्रव बंध के कारण, वो तो पाप के कारण है, 5 इंद्रिय के विषय आदि। बट दान व्रतशील तप के भाव, दान व्रतशील तप की क्रियाएं, पंच परमेष्टि आदि भी आश्रव बंध के कारण है। संवर निर्जरा का एकमात्र कारण 3 लोक में एक जीव के लिए, एक जीव की पर्याय के लिए इतना ही है, और अन्य कोई नहीं, किसी भी जीव के लिए नहीं, भवी के लिए भी नहीं, अभवी के लिए भी नहीं। अभवी की तो होगी ही नहीं संवर निर्जरा। ऐसे एकमात्र परमात्मा पद का हमें महिमा आनी चाहिए, उसका ज्ञान करना चाहिए, उसका लक्ष्य करना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, उसके लिए निरंतर भावना भानी चाहिए। भावना भाने में पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जब चाहे भावना भा सकते। रात को 2 बजे भी नींद खुल गई, इसी की भावना भा सकते। भले ही अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत काल चला गया और थोड़ा काल भी चला जाएगा। पूरी रात चली गई है 12 घंटे की अंधकार वाली, सूर्योदय अभी तो आधे घंटे में होने वाला है। अंतर्मुहूर्त इतना चला गया, ये अंतर्मुहूर्त का अंधकार भी चला जाए, बट भावना एक बार आनी चाहिए, यथार्थ वाली भावना आनी चाहिए। इस परमात्मा पद को, इस उपादान कारण को, जो संवर और निर्जरा का 3 लोक में एक जीव के लिए इतना ही कारण, और कोई कारण। यथार्थ में संवर निर्जरा कब होगी? जब त्रिकाली शुद्ध आत्मा इस उपादान कारण का, इस परमात्मा पद का, इस परमार्थ का पर्याय लक्ष्य करेगी तब। इसके अलावा संवर निर्जरा होगी। इसीलिए अज्ञानी के दान व्रतशील तप को बाल तप, बाल व्रत आदि आदि संज्ञा दी गई, क्योंकि उसके इसमें ये ही नहीं सब। बट वो जब ज्ञानी भी दान व्रतशील तप के भाव करेगा तो उस समय में भी तो उसका शुभ विकल्प होगा, शुभ भाव होगा, तो उस समय में उसके संवर निर्जरा कैसी होगी? तो ज्ञानी कहते हैं संवर निर्जरा 2 प्रकार से हो सकता। एक श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, इसमें शुद्ध उपयोग जिसको कहते हैं, जहां जानने में भी आत्मा ही आ रहा है और चारित्र भी यहां भी लीन है, राग नहीं कर रहा है परद्रव्य का उपयोग। और श्रद्धा तो ये भी थी, वो वाली प्रचुरता वाली संवर निर्जरा है। और ज्ञानी की चारित्र गुण राग द्वेष कर रहे दान व्रतशील तप के, और ज्ञान भी वहां पे ही है, जान देख रहा है। उस समय में श्रद्धा गुण यहां बनी हुई है प्रतीति रूप में, वो उसकी हो गई संवर निर्जरा। वो संवर निर्जरा चल रही उसकी, क्यों? ये वहां से हटी नहीं है श्रद्धा की पर्याय, और ज्ञान की पर्याय ये जान देख रही है, जुड़ नहीं रही है, वो भी संवर है। और चारित्र की पर्याय में अनंतानुबंधी की क्वालिटी वाली कषाय नहीं हो रही है, ये भी संवर है। कब? शुभ भाव करते वक्त, या ज्ञानी जीव व्यापार धंधा के अशुभ भाव करते वक्त, भोजन करते वक्त भी, युद्ध करते वक्त भी उनकी संवर निर्जरा चल रही। संवर क्या है? आश्रव का रुकना। तो 100 क्वांटिटी के आश्रव आने वाले थे, 20 क्वांटिटी के आश्रव आए, तो 80 क्वांटिटी के आश्रव रुके, वही संवर। और निर्जरा क्या है? जो उदय में हमें
ऐसा अर्थ ध्यान कराने वाले थे, कर्म या रौद्र ध्यान जो भी कुछ करने वाले थे, वो हमारे परिणति सी वजह से, श्रद्धा की सम्यक पड़ने की वजह से घट गए। वो घटना और उस समय में उसका फल भाषित ही नहीं हुआ, हमें वैसा परिणाम ही नहीं आया। तीव्र राग वाला, तीव्र दुख वाला, वो निर्जरा हो गई। चौथे से 12वें गुण स्थान तक ऐसी चलती, 10वें तक समझ। तो सवर निर्जरा का एकमात्र उपादान कारण अपने पास पड़ा हुआ है। ये कथन सबको सुनने समझने पढ़ने नहीं मिलता है। हमें भी अनंत काल तक मिला ही नहीं था। हमारे कितने महापुण्य का उदय होगा कि जो सवर निर्जरा मोक्ष या सवर निर्जरा मोक्ष न कहते हुए अनंत सुख का, अव्याभात सुख का, अचिंद्रिय सुख का कारण है, ऐसा उपादान कारण अपने पास ही, अपना पास नहीं है। अपने पास में भी थोड़ी दूरी लगती है, स्वयं है, हम स्वयं, अन्य नहीं। कहां पड़ा है? स्वयं ही। और ऐसे उपादान, सवर निर्जरा का उपादान कारण रूप पूर्व कथित, पूर्व में इसकी बहुत चर्चा करके आए। हम 227 तक आ गए। 227 तक इसी के कथन से चर्चा चल रही, इसी त्रिकाली उपादान की कथन चल रहे थे। ऐसे परमात्म पद, परम आत्म पद है। तो यहां तक हो गई त्रिकाली उपादान की चर्चा। अब उस पद को, उस त्रिकाली उपादान पद को निर्विकार स्वसंवेदन, निर्विकार स्वसंवेदन ये हो गया तत्समय की योग्यता कि अभी वर्तमान पर्याय में, क्षणिक उपादान में हम उसका वेदन कर रहे, स्वरूप निर्विकार रूप, कोई विकार नहीं है परिणति में। स्वसंवेद, निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण जिसका है, ऐसे लक्षण रूप भेद विज्ञान गुण के बिना, भेद विज्ञान को गुण कह दिए। भेद विज्ञान है पर्याय, भेद विज्ञान नाम का कोई गुण नहीं, ज्ञान नाम का गुण है। बट ज्ञान नाम के गुण ने जो पर्याय उत्पन्न की, श्रद्धा मति श्रुत आदि वाली, वो भेद ज्ञान कर रही, भिन्न भिन्न कर रही, अलग अलग कर रही। किसको अलग कर रही? उसको अलग, एक तरफ स्व रखा है, एक तरफ पर रखा। पर में ज्यादा विचार नहीं करना है, पर की एक एक क्वालिटीज नहीं पता करनी कि कितने सेंटीमीटर का है, इसका कलर कौन सा डार्क है कि लाइट है, डिजाइन में शेप कौन सा है, षटकोण आकार का है कि चौकोन आकार का है कि गोल आकार का है, नहीं भी पता तो चले। हमें सिर्फ दूर से पता चल गया, दूर से मतलब ऐसे भी नजदीक आते ही नहीं आत्मा, सिर्फ इतना पता चल गया इसमें रसगंध वर्ण है, इसमें जड़पना है, इसमें चैतन्यता नहीं, हटाओ इस सब, ये सब तो है। बट पुत्र मित्र आदि के संदर्भ में तो वहां तो चेतनपना है, उसे क्या करें? वो कहते उसमें भी भेद ज्ञान कर सकते, उसके चेतनपने और तेरे चेतनपने में एक पना है क्या? निर्णय कर। तेरा पेट दुखता है, तू जब रोता है तो उस समय वो रोता है, वो तो बाजू में सिर्फ आके खड़ा हो जाता है मित्र कि भैया कुछ करना है। क्या कर सकता है? तो पेट दुखने की इसमें क्या कर सकता है? तो कुछ नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा लेके जाएगा वैद्य के पास, दवाई लेके आ जाएगा। अब पुण्य का उदय होगा तो पेट ठीक होगा, नहीं होगा तो रोना चालू ही रहेगा।
वो बाजू में खड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो तेरे दुख के काल में उसे वैसा दुख नहीं हो रहा है जैसा तुझे हो रहा है। उसे जब दुख या सुख होता है, तुझे जरूरी नहीं वैसा सुख और दुख होगा। दोनों की परिणति भिन्न भिन्न चल रही है, इसलिए तेरे चेतनपने में और उसके चेतनपने में भिन्नता। वहां भी तू वेद ज्ञान नचा सकता है अगर नचाना है तो, सार्थकता। वहां भी भिन्न भिन्नता है। तो ऐसा जब पता चले, एक एक अंश अंश से तू कंप्लीट करके वेद विज्ञान नचाएगा तो परमात्मा पद मिलेगा। उसका लक्षण भेद विज्ञान है और प्राप्त क्या होगा? निर्विकार स्वसंवेदन। जब विकार कुछ नहीं होगा, इसके बिना प्राप्त नहीं किया जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं इसका प्राप्त करने का कि साहब थोड़ा कुछ धन से मिल सकता है, थोड़े दान से, थोड़े व्रत से, थोड़े शील से। परमात्मा पद को प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय वेद विज्ञान है, जिसी को टोडरमल जी साहब ने तत्व विचार कहा है। स्वतत्व का विचार, पर तत्व का विचार, उपादेय तत्व का विचार, हे तत्व का विचार, इसकी ही चर्चा है और कुछ नहीं। ये अगर आ जाए बाकी के सब सीधे हो जाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा चली। अब 153 नंबर कलश अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है। इसमें मुख्यता से ये कह रहे कि ज्ञानी बाहर में क्रिया करते हुए दिखता है। एक क्रिया करते हुए भी वह क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह अज्ञानी नहीं जान सकता, क्योंकि अज्ञानी की प्रवृत्ति बहिरंग वाली होती है। जितना दिखता है उसी से वो निर्णय करता है। ज्ञानी ही जानते हैं कि उसके बाहर की क्रिया करते हुए भी कर्म नहीं हो, राग नहीं जुड़ा हुआ है, बंधन नहीं हो रहे। शार्दुल विक्रीडित नाम का ये 153 नंबर का कलश है, छंद है। इसमें एक बार पाठ करते। त्यक्तम येन फलं सकर्म कुरुते नेति प्रतिमो वयं कीत्वा स्वापि कुतोपि किचिदपि तत्कर्मावशे नापते तस्मिन्नापतिते त्वकम्प परम ज्ञान स्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुते त किं न कुरुते कर्मेति जानाति का। श्लोकार्थ। येन फलम त्यक्तम स कर्म कुरुते इति वयम न प्रतिम। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। हम मतलब हम ज्ञानी, अमृतचंद्र देव कह रहे हैं हम ज्ञानी हैं और हम ऐसी प्रतीति नहीं करते। कैसी प्रतीति नहीं करते? कि हमने कर्म का फल छोड़ दिया। कौन से कर्म का फल? भाव कर्म का फल। भाव कर्म के फल में हमें कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रतीति हमने छोड़ दी, ऐसी अनुभूति हमने छोड़ दी है, ऐसी प्रतीति हम नहीं करते हैं। किंतु वहां इतना विशेष है कि अस्य अपि कुतः अपि किंचित अपि तत्कर्म अवशेन आपतेत। उसे ज्ञानी को भी, उसे मतलब ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवशता से उसके वश बिना आ पड़ता है। तस्मीन आपतीते तू, उसके आ पड़ने पर भी
अकंप परम ज्ञान स्वभावे स्थित ज्ञानी, जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म किम कुरुते अथ किम न कुरुते, करता है या नहीं, इति कम जानाति, यह कौन जानता है। ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया, यह ज्ञानी ही जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। अब ये कलश ऐसे अभी विकल्प आया, हम 1000 साल पहले जाते हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव ये कलश लिख रहे और हम सामने बैठे, वो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, भावलिंगी है, इसमें तो कोई शक नहीं। उनको वो लिख रहे हैं किस कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है, उनको अवश्य से ऐसा राग उत्पन्न हुआ कि मैं 153 नंबर का कलश लिखूं। वो कलश लिख रहे, उस समय में वह कह रहे हैं कि मैंने उस कर्म के फल को छोड़ दिया, कि मैं 153 नंबर का ये इतना सुंदर कलश लिख रहा हूं जिससे बहुत से जीवों का कल्याण होने वाला है, आत्मख्याति टीका लिख रहा हूं, और इस टीका को पढ़ के टोडरमल जी लिखने वाले हैं अध्यात्म आत्मख्याति में लिखा हूं। और बहुत से जीवों को ये टीका पढ़ के कल्याण होने वाला है, ऐसा अवश्य से कर्म करते हुए भी उस शुभ कर्म का, उस शुभ भाव कर्म का अमृतचंद्र देव ज्ञानी फल नहीं चाहते हैं, फल छोड़ दिया कि इसके फल में हमें देवगति मिल जाए, हम महाविदेह चले जाए, समोह शरण में बैठ जाए, केवल ज्ञान हो जाए, 130 में हमारा भी नंबर लग जाए, नहीं चाह रहे। उनका ज्ञान नहीं चाह रहा है, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान कहा श्रद्धा कहा तो पर्याय ही समझ लेना, क्योंकि चाहना सब पर्याय के काम। कौन नहीं चाह रहा है? अमृतचंद्र देव की श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय नहीं चाहे। हम बाहर बैठ के क्या कहें, साहब वो तो शास्त्र लिखने का उनको विकल्प पे अटके, वो कैसे ज्ञानी हो सकते? कपड़े छोड़ने से थोड़ी ज्ञानी हो जाता, शैली से अवस्था होनी चाहिए तीर्थंकर केवली जैसे। भैया तो नहीं समझ सकता है। उनको अभी तीव्र संज्वलन कषाय का उदय है और उसमें ये राग हो रहा है। उस राग में वह ज्ञान और श्रद्धा से जुड़ नहीं रहे। राग किसका? चारित्र का। चारित्र किसका? मेरा ही। अमृतचंद्र देव के चारित्र गुण की विकार उनमें ही हो रही है और उस विकार के साथ ज्ञान और श्रद्धा जुड़ नहीं रही। क्यों जुड़ नहीं रही है? राग आकुलता का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, दुख का कारण है, संसार का कारण है, भले पुण्य रहो। ऐसे राग का जो फल, जो अज्ञानी चाहता है कि मैं शास्त्र लिख रहा हूं और मुझे ये फल में मिल जाए, वैसी परिणति ज्ञानी की नहीं होती। समझने का प्रयास करना। दोनों, अज्ञानी भी शास्त्र लिख रहे, बनारसी दास जी समय सार नाटक लिख रहे हैं और बाजू में अमृतचंद्र देव लिख रहे, दोनों खड़े कि समय सार नाटक लिखा तब तो मिथ्या दृष्टि थे बनारसी दास, बाद में हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं। समय सार नाटक किस पे लिखा? इसी कलश पे लिखा। दोनों खड़े, बाजू में खड़े कर दो, दोनों लिखने का काम कर रहे, दोनों अवश्य कर रहे।
बट एक का अवश्य अलग है और एक का अवश्य अलग है। अमृतचंद्र देव का ज्ञान की परिणति और श्रद्धा की परिणति अलग हो रही और बनारसी दास जी की अलग हो रही। बस ये फर्क है। अब ये फर्क कौन समझ पाएगा, इसलिए प्रश्न खड़ा कर रहे। अज्ञानी समझ नहीं पाए। साहब वो तो कहेगा बनारसी दास जी भी ज्ञानी और ये भी ज्ञानी, या तो कहेगा ये दोनों को राग है, शास्त्र लिखने का अटक है। क्या अन्य मती भी शास्त्र लिखते, ये भी लिख रहे, फिर क्या इन्होंने तीर लगा दिया। दोनों को अज्ञानी कहेगा, दोनों को ज्ञानी कहेगा। ज्ञानी कहते हैं दोनों का फर्क। वो बीरबल की कहानी मैंने कभी कही होगी। और आज दरबार में कोई 3 राजकुमारियां या कुछ ऐसे लेके आ गए, बनाई हुई मिट्टी की, आदि की, किसी की भी बनाई होगी दादू। बोलते इसकी कीमत करो, कोई कीमत नहीं कर पा रहे। दिखने में सब समान, सब समान है, तीनों की तीनों। बीरबल तो बीरबल है। बीरबल कौन है? ज्ञानी। या बीरबल कहता है इसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं, इसकी कीमत 10, 20, 50 रुपए दे देंगे और इसकी कीमत ही नहीं कर सकते। कहां से किया साहब आपने? बस हमने दिमाग लगाया, एक धागा यूज किया। एक धागे को हमने यहां से डाला और यहां से बाहर निकाल दिया, 2 कौड़ी की कीमत। दूसरे राजकुमारी के यहां से धागा डाला, मुंह में से बाहर निकल गया, सुनते ही बक देती है, बाहर निकाल देती, उल्टी कर देती। 50-100 रुपए देने दे देंगे, सुन तो बोलती तो है कुछ तो भी। ऐसे तो दोनों की 2 कौड़ी की कीमत। और तीसरे वाले का धागा हृदय तक अंदर चला गया, धारण हो गया, देशना लब्धि पकड़ ली। उसकी कीमत नहीं कर सकते। ऐसे ही यह दोनों शास्त्र लिख रहे, दोनों है विराजित, दोनों में फर्क। अब ये फर्क हमें ढूंढता आना चाहिए परिणामों से। अमृतचंद्र देव शास्त्र लिखते हुए भी अमृतचंद्र देव का त्रिकाली उपादान उससे जुड़ नहीं रहा है, श्रद्धा की पर्याय जुड़ नहीं रही है, उपादेयता मान नहीं रही है, ज्ञान की पर्याय लिखने की क्रिया को जानते हुए भी जान रही है, उपादेय रूप जान नहीं रही, तमाशगीर के जैसे जान रही है, चारित्र की पर्याय संजोलन की कषाय कर रही है, उतने प्रमाण में शुभ कर्म का बंध कर रही है, और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के अभाव रूप में निर्जरा कर रही है सवर पूर्वक। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और शरीर की जो रचना लिखने के, हाथ इधर हिलाने का या कांटे आदि से जो भी ताड़पत्र आदि पे चल रहा होगा काम, क्योंकि स्याही आदि तो अभक्ष है, वो तो यूज करते ही नहीं। वो कहां ढूंढते बैठेंगे, कहां लगाए, उनको तो एक कण मात्र भी नहीं रखना है। ताड़पत्र सहज में मिल गया, कांटा मिल गया, लिख दिया। कितना कठिन है, कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो ऑर्डर दो, सब कुछ नहीं, 2 लाख का चेक भेज दिया, आ गए, 5,000 प्रति बन गई। सब हिंसक है। हम उसका भी विनय ठीक से नहीं करते, कहीं भी रख देते नीचे पे, बराबर से उसको धारण नहीं करते हैं। पहले के टोडर मंजे आदि के टाइम पे लिखते थे, लिखे सब किया है उन्होंने, सब बाजू बाजू में बैठ के सब मोल देके करते थे। मल मूत्र को भी जाना है, मल को जाएंगे, पूरे कपड़े उतारेंगे, त्याग करेंगे, पूरा अच्छे से नीचे से धोएंगे, फिर बैठेंगे, फिर जिनवानी लिखने बैठेंगे। इतनी कीमत देके उन्होंने ये सब बनाया। हमें क्या कीमत है उसकी? हमने तो बस 5,000 प्रति छपा दी, ऊपर नाम लिख दिया, हो गया साहब, हमारा दान कर दिया हमने, शास्त्र दान किया। अरे भाई ऐसे शास्त्र दान नहीं होगा। तेरे भाव में क्या आया, महिमा आई उस शास्त्र की?
तो उनके उस लिखते वक्त में ये सब, और बाहर में जो कांटे की क्रिया चल रही है, नीचे से काटे उसका करता है, हाथ की जो क्रिया चल रही है नीचे से हाथ करता है, आत्मा के प्रदेश साथ में हिल भी रहे, जो भी किया होगा क्रिया वह आत्मा का करता है। उसका निष्क्रियत्व कौन सा गुण है? निष्क्रियत्व, योग रिलेटेड, उसका परिणमन चल रहा है, वो उसका करता। ताड़पत्र में जो होल गिर रहे वो उसका करता, ताड़पत्र, कांटे ने होल नहीं किए ताड़पत्र में। और इस सब को अमृत चंद्र देव जान रहे। अमृत चंद्र देव का ज्ञान गुण, अमृत चंद्र देव की ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय। अज्ञानी कैसे जाने इसको? कहने में बाधा नहीं, अमृत चंद्र देव ने बनाया, कहेंगे उनकी महिमा गाएंगे। बट अमृत चंद्र देव अंत में प्रशस्ति में लिखते हैं, अमृत चंद्र सूरी इसका करता। और दूसरी तरफ बनारसी दास जी बैठे, बिठा दो उनको, वो तो गोमती नदी में जा रहे थे बहाने को, पर बाद में मिलान किया, अरे बाहर गड़बड़ तो कुछ नहीं की, बात तो 100 सही लिखी। क्यों? परापर गुरु का उपदेश को फॉलो किया, जो परंपरा से आ रहा है उसी को फॉलो किया। उन्होंने तो सिर्फ उसका भावार्थ आदि करके उसी किया, निश्चयवासी की अवस्था में किया वो। क्यों? नग्न हो जाते थे रूम में पैक हो। वो अभी लिख रहे हैं, अब बोलो उनका चौथा गुणस्थान है, कौन सा गुणस्थान, कैसे निर्णय करें? और हम भावुकता में क्या कर देते, सब ये सम्यक दृष्टि, सब ये मिथ्या दृष्टि। हम कौन होते? ताकत है हमारी, है ताकत है। टोडरमल जी ने बहुत लिया ये प्रकरण, निर्णय नहीं कर, थूल में कहने में बाधा नहीं, बिना काम का भो अल्लाह और बावला मचाना नहीं। स्वयं को भी सम्यक दृष्टि मान लेते, भैया कहाँ खड़ा है तो परिणति का कोई ठिकाना है? वो जो समय सार नाटक लिख रहे हैं उनको हम अभी कह रहे हैं वो है, क्यों? वो स्वयं ही मान रहे भाई हमने जब गुणस्थान पढ़ा थोड़ी मति ठीक आई, फिर बाद में कैसी हुई केवली जान। 500 साल पहले वो लिखते वक्त वो उनकी श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय उस लेखन कार्य में हम कर रहे हैं। कहने में वो नहीं भी कह रहे होंगे, नहीं मैं नहीं लिखता इसे, अमृत चंद्र देव रे मैं करता नहीं तो मैं कैसे हो सकता हूं, ये सब कह वो भी रहे होंगे बनारसी दास जी। कहने से थोड़ी ऐसा होता है, श्रद्धा के नजदीक जाके देखा तो श्रद्धा की पर्याय तो कह रही कि इसका कर्ता मैं हूं, ऐसा मान रही। ज्ञान की पर्याय उसके साथ वो कह रही है अच्छा कार्य कर रही, इष्ट रूप जान रही है। समय सार नाटक लिखना उसको इष्ट रूप जान रही, इष्ट रूप मान रही और इष्ट रूप लीनता रूप में कर रही है। तीनों में गड़बड़, उनकी सवर निर्जरा नहीं। उस समय में बोलते मिथ्यात्व है, अनंत अनुबंधी की कशा। अब ये मानेंगे, आप मानेंगे ऐसा वस्तु स्वरूप? इसलिए टोडरमल जी साहब को लिखना पड़ा 7वें अधिकार। साहब भरत आदि तो भैया तो भरत की बात मत कर, भरत की बात हम बाद में करने वाले। वैसे ही कुछ कहने वाले होंगे, यही सब आधार देने वाले होंगे 153 आदि कलश का कि भैया अज्ञानी इसको जान नहीं सकते अंदर की प्रवृत्ति। भरत जी की बात लेके हमने उच्छृंखल नहीं होना। हमने अभी बहुत अच्छा अवसर है अपनी परिणति को ठीक करने का, बहुत अच्छा अवसर। भूतकाल जो गया चला गया, अब क्या कर सकते हैं और डे बाय डे कैसे इंप्रूव हो सकते हैं,
और कैसे अपने स्वभाव के नजदीक जा सकते हैं, बहुत अच्छा सोच है। चले गए इसी भव में तो बहुत अच्छा, मान लो कुछ कारणवश नहीं जा पाते तो भी दुख खेद नहीं करना, यह प्रयास काम आएगा आगे, 100% काम आएगा। इसलिए 7वें अधिकार में सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि में टोडरमल जी साहब ने कह दिया, तू परीक्षा आदि सब कर, नाम निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 काम तू कर, इसी भाव में हो जाए। और नहीं हुआ तो वहां तिर्यंच गति में देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं है तो भी तेरा काम हो जाए। तीसरी नरक के बाद में कहा देवगुरु शास्त्र का निमित्त है, चलो तीसरी तक मान लेते, सबको तो जाते नहीं। अब वहां कृष्ण को कौन गया उसको उपदेश देने को, अंतर्मुहूर्त तो मिथ्या दृष्टि दे। लक्ष्मण को तो चले गए, रावण को चले गए, बाकी को असंख्य जीव सम्यक दृष्टि कौन जाता है वहां पे। अब वहां कहा देव और गुरु और शास्त्र, इतना स्वावलंबन कौन देगा, कोई नहीं दे सकता, जिनवा नहीं दे सकता। वस्तु स्वरूप दे रहा है, वस्तु स्वरूप कह रहा है ऐसा ही स्वावलंबन और ऐसी स्वाधीनता और वैसी स्वतंत्रता है, हम तो मात्र कह रहे। ये कह रहे हैं ज्ञानी की प्रवृत्ति ज्ञानी ही जानते हैं, अज्ञानी नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि में वह भेदकता नहीं है, वह सूक्ष्मता नहीं है, वह तीक्ष्णता नहीं। बात इतनी सी। एक बार फिर से श्लोकार पढ़ते और फिर भावार्थ को कल ही चर्चा करेंगे। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते, स्वयं के बारे में भी और दूसरे के बारे में भी। दूसरा ज्ञानी होगा तो उसने फल छोड़ दिया है, हम प्रतीति नहीं कर रहे। वहां इतना विशेष है कि उसे ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवशता से उसके वश बिना आ पड़ता है। अभी इसमें सब समाधान आ जाए। सब श्रेणिक आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या को अच्छा नहीं माना है, और आप कह रहे शैक सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है वो। अरे भैया, वो जो आत्महत्या की क्रिया बाहर में जो दिख रही है वो पुद्गल की निश्चय से, इसमें मात्र निमित्त रूप में, बिना निमित्त के वहां ऐसा हम नहीं कह रहे। जीव का कुछ भी निमित्त नहीं था ऐसा नहीं कह रहे। जीव का निमित्त मात्र चारित्र का विकार रूप था, और ऐसा विकार हो सकता चौथे गुण स्थान में। पांचवें गुण स्थान थोड़ा सूक्ष्म चर्चा करो। पांचवें गुण स्थान तक निदान बंध का है, चौथा और पांचवें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि। ये कह रहे फल छोड़ दिया, निदान बंध में फल है क्या नहीं, इसकी क्वालिटी अलग है, समझना क्या कह रहा हूं मैं। छठवें सातवें गुण स्थान में निदान बंध नहीं, चौथे और पांचवें निदान बंध है। निदान बंध क्या है, आर्त ध्यान का भेद निदान करना कि भविष्य में ऐसा हो जाए, जो कुछ मानना, राजा मांडली चक्रवर्ती आदि जो कुछ, ये निदान बंध फल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, चौथे गुण स्थान पांचवें गुण स्थान में चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाला निदान बंध चाहते हुए भी उसकी क्वालिटी अलग होती है मिथ्या दृष्टि से, इसलिए वह कर्म के फल को चाहते हुए भी नहीं चाह रहा है। अब ये क्या हो गया साहब, वो जो निदान बंध किया वो चारित्र का विकार था, उसमें श्रद्धा और ज्ञान जुड़ी नहीं थी। श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र में अतत भाव है, ये कर रहा है ना निदान, चारित्र का विकार कर रहा है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का निदान बंध, ये तीनों जुड़ के करते हैं, बस इतना सा फर्क। इसका मिलान ऐसे करेंगे तो ये कहते हैं किसी के कारण कोई अवस्था से आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है
अकंप है, कंपायमान नहीं हो, अचल रहता। कौन अचल रहती है? श्रद्धा की पर्या। त्रिकाली तो अभविका भी अचल है। त्रिकाली का तो नित्य निरोध वाला भी अचल है। वर्तमान में पर्याय अचल हो रही है, अकंप हो रही है। किसकी? ज्ञानी की। कौन सी पर्याय? श्रद्धा और ज्ञान। अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी करता है या नहीं करता, ये कौन जानता है? ये ज्ञानी जानता है, अज्ञान नहीं जानता है। इसके भावार्थ की चर्चा और विस्तार से